डू नॉट सॉल्व एक्सरसाइज। अगर आपसे नहीं सॉल्व हो रहा, आपसे नहीं समझ में आ रहा, तो आप सबसे पहले एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए एंड कीप ऑन अपडेटिंग मी कि आप कौन कौन से एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 से शुरू कीजिए, 9, 10th, 11th, 12th। ओके, अगर आपसे एक्सरसाइज नहीं हो रही है ओम जी, देन एग्जाम्पल्स समझिए, ठीक। दिस इज द बेस्ट वे। सो आई एम लेट इन स्टार्टिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ द क्लास। मुझे रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने में लेट हो गई। आसान्या गुप्ता इज डन विद 12th एंड 13, वेरी गुड। आज हम लोग एलिप्स की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं फ्रॉम एनसीईआरटी। दिस इज अ क्लास वर्क क्लास। आज हम लोग क्लास में, लाइव क्लास में क्लास वर्क कर रहे हैं। एक्सरसाइज 11.3 सॉल्व कर रहे हैं फ्रॉम एनसीईआरटी विच इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन एलिप्स। देखो, लगा लिए तो लगा ही लिए, वरना ये सब काम पेंडिंग ही रहता। कितना टाइम लग रहा है, इतनी जल्दी जल्दी लगा ले रहे हो तुम लोग। मतलब हम लोग 10th से शुरू हुए थे, 10th लगा लिया आपने, 11th लगा लिया, 12th लगा दिया, 13th लगा दिया। मुश्किल से मुझे लगता है कि 10 मिनट हुए होंगे, 10 मिनट में आपने 4 क्वेश्चंस लगा लिए। इट्स गुड। कीप ऑन सॉल्विंग। सोमन कुशवाहा 15 कर चुके हैं, मंगल, सफल, शिवांगी, आसान्या 14th कर चुकी हैं। मैं भी आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस निकाल रहा हूँ। मैं एक बुक देख रहा हूँ। लेट मी सी कि मैं लिप्स में आपको कुछ, जैसे ही आप 20 कर चुके हैं कर लेंगे, और अगर हमारे पास टाइम बचता है तो मैं कुछ क्वेश्चंस अपनी ओर से कराऊंगा।
सर मैं जाकर अपने रिकॉर्डेड लेक्चर अटेंड करूं और एक्सरसाइज सॉल्व करके आपको व्हाट्सएप कर दूँ। आपसे एग्जांपल नहीं सॉल्व हो रहा क्या ओम जी? ओम जी चौहान, आपने एलिप्स के एक भी लेक्चर अटेंड नहीं किए हैं क्या? वाह, पैराबोला की एक्सरसाइज हो गई है ओम जी आपकी? हैव यू कंप्लीटेड पैराबोला फ्रॉम एनसीईआरटी? Mr. Omji Chauhan, have you completed Parabola from NCERT? Okay. Have you completed straight lines from NCERT? क्या आपने स्ट्रेट लाइंस कंप्लीट की है एनसीईआरटी से? ठीक है ओम जी, आपका अभी तो क्लास में कोई काम नहीं है, आप जाना चाहें जा सकते हैं, मिड टर्म के लिए पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। आप मुझे 2 बजे दोपहर में फ़ोन करेंगे। मिस्टर ओम जी चौहान, यू विल कॉल मी एट 2 noon. You can go. पंद्रह तक हुआ है आपका? शिवांगी श्रीवास्तव इज ऑन 15, सॉरी ऑन 16. शिवांश मौर्य, स्वतंत्र 13 and 14 डन, आसान्या 15 डन। टाइम मैनेजमेंट है ना, कोशिश करो कि 11:45 तक सब खत्म हो जाए। 16 इज डन, शिवांश मौर्य, कोशिश कीजिए 11:45 तक, 15 मिनट में सब खत्म हो जाए। 5 सवाल 15 मिनट। बहुत इजी इजी क्वेश्चंस हैं। हम लोग टाइम मैनेजमेंट लेकर के चल रहे हैं, थोड़ा सा स्पीड और एक्यूरेसी भी चेक कर लेते हैं। 12:45 तक, सॉरी 11:45 तक सब कंप्लीट कीजिए। मंगल प्रताप यादव इज डन विथ 17। तीन और है मंगल, 5 मिनट में बनाओ। अगर आप 17 कर चुके हो तो 5 मिनट में बाकी तीनों खत्म करो। 5 या 7 मिनट, 5 to 7 मोर।
शिवांश मौर्य आप 16 कर चुके हैं, तो शिवांश आप 10 मिनट में खत्म कीजिए। अमन कुशवाहा इज डन विथ 18। अमन 5 मिनट लीजिए और दोनों खत्म कीजिए। स्वतंत्र इज डन विथ 15। कीप ऑन सॉल्विंग। एक्सप्लेन 16। ओके आसान्या, आप 16 के आगे बढ़ जाओ। हम लोग एक बार पूरा कंप्लीट कर लें, उसके बाद जो जो क्वेश्चन कहेंगे आप उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, एक बार आप 16 के आगे बढ़ जाओ। पहले वो मोमेंटम जो बना हुआ है वो टूटना नहीं चाहिए। जस्ट कीप ऑन सॉल्विंग, है ना, वो स्पीड अपनी मेंटेन रखिए। अगर हमें कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो मुझे उस क्वेश्चन को स्किप करना चाहिए। शिवांश इज डन विथ 18, 17 एंड 18। आप जो जो क्वेश्चन कहेंगे मैं वो बता दूंगा। बस अपना मोमेंटम बना करके रखिए। वो जो मैथ्स में स्पीड बन जाती है ना, वो मेंटेन रखिए। सिक्सटीन ऑल्सो डन, गुड। सर प्रॉब्लम इन 19 एंड 20। अच्छा, कोई बात नहीं, आप तब तक सोचते रहिए। तब तक सोचिए, मैं थोड़ा सा वेट कर लूँ बाकी स्टूडेंट्स के 20 तक पहुँचने का। मैं 19, 20, 16 एक्सप्लेन कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। आप तब तक सोचिए कि डायग्राम बनाइए और देखिए कि किस तरीके से उसको चोक किया जा सकता है। साम दाम दंड भेद कोई भी तरीका लगाइए, बट मेक श्योर कि क्वेश्चन टूट जाए आपसे, ठीक है? नहीं तो फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, डू नॉट वरी। स्वतंत्र इज डन विथ 17, वेरी गुड वेरी गुड। देखो चीज़ों को वैल्यू दिया करो, है ना। देखिए आप मेरे साथ बैठ के लगा रहे हैं तो हो गया ना। सफल वर्मा इज ऑल्सो डन विथ 17। नहीं तो ये पड़ा रह जाता, रह जाती है एक्सरसाइज, आई नो दिस। मैं हाइपर बोला स्टार्ट कर देता, एक और चैप्टर का बर्डन आपके ऊपर आ जाता। आसान्या इज डन विथ 17 एंड 18, वेरी गुड।
सेंटर एट 0 0 मेजर एक्सेस ऑन द वाई एक्सेस, ठीक है, passes through the point 3 and 1 6. मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देख रहा हूँ और मैंने कुछ क्वेश्चंस भी सेलेक्ट किए हैं आप लोगों को देने के लिए, बट पहले एनसीईआरटी हमारी एक तरफ से कंप्लीट हो जाए, क्लियर हो जाए, फिर हम लोग एग्जाम्पलर के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ अच्छे अच्छे सवाल दिखाई दे रहे हैं, सिंपल है बट कॉन्सेप्चुअली आपको और अच्छा बनाएंगे। सफल एंड स्वतंत्र बोथ आर डन विथ 18, ऑलमोस्ट 18 सब कर चुके हैं। स्वतंत्र 18, आसान्या भी 18 कर लिए हैं, सफल भी, स्वतंत्र भी, प्रतीक कर ही चुके हैं, शिवांश कर चुके हैं, अमन कुशवाहा भी 18 कर चुके हैं, मंगल प्रताप अभी 18 नहीं किए हैं। मंगल प्रताप 19 डन, शिवांश 19, अच्छा मंगल और शिवांश दोनों का 19 हो गया, वेरी गुड। 20 नहीं आ रहा, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप डायग्राम बना के 20 को सोचिए, है ना। प्रॉब्लम इन 19, 20 नहीं आ रहा, 19, अच्छा चलो ठीक है। 16 कोई कह रहा है कि 16 हो गया, आसान्या कह रही थी ना, आसान्या 16 बताएं या, अच्छा ठीक है, पहले हम लोग 19 और 20 कर लेते हैं। सो 11.3 क्वेश्चन नंबर 19, 11.3 क्वेश्चन नंबर 19, और जितना मैं देख पा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, सेंटर एट 0 0 मेजर एक्सिस ऑन वाई एक्सिस, मतलब मेजर एक्सिस को वाई एक्सिस से बता दिया, मतलब वर्टिकल एलिप्स है, सेंटर इसका 0 0 पर है,
एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 32 एंड 16। आप एक बात ध्यान रखिए, एलिप्स के बारे में आपको ए और बी अगर मालूम चल गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, जब हम एलिप्स को कंसीडर कर रहे हैं, चूंकि हमारी पूरी एक्सरसाइज स्टैंडर्ड फॉर्म पर बेस्ड है, तो मुझे एलिप्स के बारे में ए और बी अगर पता चल गया, मतलब लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस या लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस अगर मालूम चल गई, तो वो एलिप्स मेरी ग्रिप में आ जाएगा। बस हमको दो बातें जाननी है, ए और बी। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर मैं कंसीडर कर रहा हूँ तो यहाँ पर इसने क्या किया है कि ना तो ए के बारे में बताया है ना बी के बारे में बताया किसी भी तरीके से, ना तो इसने ए बताया है ना बी बताया, मगर ये बताया कि एलिप्स दो पॉइंट से पास हो रहा है 32 एंड 16। मान लेते हैं कि 32 यहाँ पर कहीं है और 16 यहाँ पर कहीं होगा। ये एलिप्स इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा है। लेट द इक्वेशन ऑफ डिजायर्ड एलिप्स इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अगर ये एलिप्स 32 से पास हो रहा है तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर ये एलिप्स 16 से पास हो रहा है तो ये पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई करेगा। नाउ व्हाट वी विल डू, हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यूज फाइंड करेंगे। एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। मैं इक्वेशन नंबर 1 में 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। इक्वेशन नंबर 1 में 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये हो जाएगा 81 अपॉन ए स्क्वायर, 9 4 जा 36 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 1 जा 9, और इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। सेकेंड में से थर्ड को माइनस कर लीजिए, सेकेंड में से थर्ड को माइनस कर लीजिए। 1 में से 9 जाएगा, -8 बचेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 1 बाई ए स्क्वायर में से 81 बाई ए स्क्वायर जाएगा तो 80 अपॉन ए स्क्वायर आएगा, माइनस में ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। आप क्लियरली देख सकते हैं कि ए स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल जा रही है 10। ए स्क्वायर की वैल्यू, हमको ए नहीं चाहिए, हमको ए स्क्वायर ही चाहिए, यहीं पर तो रखना है। हमको ए नहीं चाहिए, हमको ए स्क्वायर ही चाहिए। ए स्क्वायर मिल गया हमारा 10। ए स्क्वायर जैसे ही मैं 10 रखता हूँ, बी की वैल्यू क्या आएगी, बी स्क्वायर की वैल्यू। When a स्क्वायर इज इक्वल टू 10, तो फिर बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। यहाँ वैल्यू पुट कर लेंगे हम लोग, किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लेते हैं। 9 अपॉन 10 प्लस 9 अपॉन 10 प्लस 4 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको उधर ले आके माइनस कर दीजिए, 1 माइनस 9 बाई 10, 1 बाई 10 आ जाएगा। जरा एक सेकेंड, क्लास शुरू हुई। मैं ये कह रहा हूँ, एक बजेगी, इसके बाद एक और क्लास है। हाँ, तो ये 1/10 हो जाएगा और बी स्क्वायर की वैल्यू मुझको दिखाई दे रही है 40। बी स्क्वायर की वैल्यू मुझे 40 दिखाई दे रही है। तो बस अब हमारा हो गया, हेंस द इक्वेशन इज
हेंस द इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज, आपको मालूम है, एक्स स्क्वायर अपॉन 10 वाई स्क्वायर अपॉन 40 इज इक्वल टू 1। और मुझे मैसेज करके बता दीजिए कि आपको ये बात समझ में आ गई या नहीं। मुझे मैसेज करके बता दीजिए कि आपको ये बात समझ में आ गई या नहीं। बहुत आसान सा सवाल था, बहुत ही आसान सा सवाल था। अब ज़रा 20 अटेम्प्ट करो, अब एक बार फिर 20 अटेम्प्ट करो जल्दी से, 2 मिनट देखो क्या लग जाएगा 20। तो बहुत आसान से देखिए उसने क्या किया है, आप इस क्वेश्चन का आप ये बात समझो, उसने ए और बी डायरेक्टली ना दे करके 2 पॉइंट्स दे दिए, 2 बातें आपसे छिपाई तो 2 नई बातें आपको दे दी। तो बात वही है, मैथ्स में जितनी बातें अननोन होती हैं उनके करस्पॉन्डिंग हमें उतनी ही इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होती है। अगर मुझे ए और बी नहीं मालूम है तो मुझे इस एलिप्स के बारे में 2 इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि मैं 2 इक्वेशन बना करके इस ए और इस बी को फाइंड कर सकूं। तो इसीलिए उसने ए और बी डायरेक्टली ना दे करके बल्कि हमें 2 पॉइंट्स दिए ताकि इन दोनों पॉइंट्स की हेल्प से, इन 2 इन्फॉर्मेशंस की हेल्प से मैं ए और बी फाइंड कर सकूं, जो कि बड़ा सिंपल सा टास्क था, एकदम क्लास 10th वाली मैथमेटिक्स वाज अ क्वाइट सिंपल टास्क। आई होप अब आपको सारे बातें समझ में आ गई हो। आसान्या 16th वाला क्वेश्चन देख लो एक बार, आसान्या ने पूछा था 16th वाला, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 16 एंड फोकाई इज, ये स्टैंडर्ड एलिप्स की बात बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 ये सब स्टैंडर्ड एलिप्स के लिए है। स्टैंडर्ड एलिप्स का मतलब जिसका सेंटर ओरिजिन पर हो और जिसकी एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस हो। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, अगर आपने अभी तक नोट नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आई विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ लिखा हुआ है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 16। आपको मालूम है माइनर एक्सिस 2b को कहते हैं, मतलब ये 8 आ गया। और फिर कह रहा है कि फोकाई इसके 0 ± 6 है। आपको याद है फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या होते थे? तो इसका मतलब वो बी की वैल्यू, इसका मतलब वो बी, आप यहाँ ए भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ ए लिखते हो या बी लिखते हो, इसके हिसाब से अपनी इक्वेशन सही कर लेना, बस ये वाली बात है। ठंडे दिमाग से आप इन सब बातों को समझा कीजिए। ये सब कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है कि यहाँ कभी ए लिखना है कभी बी लिखना है, क्योंकि सर ए कॉमा 0 लिखा जाता है, 0 कॉमा ए नहीं लिखा जाता है, 0 कॉमा बी लिखा जाता है, बी कॉमा 0 नहीं लिखा, ये सब बकवास की बातें हैं। आप कैसे भी लिखो कोऑर्डिनेट्स, उससे मतलब नहीं है, बस उसके अकॉर्डिंग अपना जो इक्वेशन है एलिप्स का उसको एडजस्ट कर लेना है ना। तो कुछ रट्टू तोते की तरह कुछ मैथमेटिक्स मत एकदम बैठाइएगा कि सो यहाँ बी की वैल्यू 6 दिया हुआ है। इसका एक डायग्राम बना लेते हैं, मुझे थोड़ी सी 2b जो आपकी माइनर एक्सिस बताया वो 16 है, माइनर एक्सिस हमारी 16 है और मैंने माइनर एक्सिस को और इसके जो फोकाई हैं उसको दिया हुआ है 0 ± 6 करके, मतलब फोकाई इसके वाई एक्सिस पर है, फोकाई वाई एक्सिस पर है इसके 0, ये +6 होगा और ये वाला 0 -6 होगा। और ये जो माइनर एक्सिस है इसकी लेंथ दी हुई थी 16, इसकी लेंथ दी हुई थी 16, मतलब ये हो गया हमारा 8 यूनिट। अब देखिए अगर मैं इसको b बता रहा हूं, इसको मैं BE लिख रहा हूं तो ये लेंथ a होगी, तो इसको आप a कर लीजिए। जैसा कि मैंने कहा कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप कहाँ a और कहाँ b लिख रहे हो, बस उसके हिसाब से इक्वेशन एडजस्ट कर लेनी चाहिए। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है फोकाई के कोऑर्डिनेट 0 ± 6, मतलब हमारा फोकस जो है वाई एक्सिस पर है। अगर हमारा फोकस वाई एक्सिस पर है तो ये मेजर एक्सिस बनेगी और ये माइनर एक्सिस बनेगी। अगर ये माइनर एक्सिस है तो माइनर एक्सिस की लेंथ दिया हुआ था 16, मतलब ये लेंथ माइनर एक्सिस की लेंथ दिया था 16, तो सेमी माइनर एक्सिस ये जो है वो हमारी 8 हो जाएगी। सो अब b की वैल्यू 6 है और a की वैल्यू 8 है। आपको याद है सिंस आपको ये याद होगा कि फोकस के कोऑर्डिनेट
मेजर एक्सिस, ये याद है ना? यस और नो? ये पढ़ा है, ये तो याद होगा। सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये मेजर एक्सिस होती है, ये मेजर एक्सिस के स्क्वायर माइनस माइनर एक्सिस के स्क्वायर के बराबर है फोकस की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहां चूंकि मेजर एक्सिस बी हमने मानी है, इसलिए मैंने यहां बी लिखा है। और सी क्या होता है? सी होता है सर बी। ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं। यहां से देखिए, हमको ए मालूम चल चुका है, हमको चाहिए बी, हमको चाहिए बी। तो मैं यही वैल्यू यहां पुट कर रहा हूं। बी की वैल्यू 6 है, 6 का स्क्वायर 36, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है हमारा 64, ये इधर आकर के ऐड हो जाएगा और बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 100। ओके, तो मुझको बी की वैल्यू से ज़्यादा मतलब नहीं है। अब ए स्क्वायर भी आ गया, बी स्क्वायर भी आ गया। इक्वेशन ऑफ एलिप्स, अगर किसी ने किससे किस डिफरेंट तरीके से लगाया है तो मुझे अपना सॉल्यूशन ज़रूर भेजिएगा। एक्स स्क्वायर अपॉन 64 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 1। देखो और देख के मुझे बताओ सब सही है ना? स्पेशली आसान में देखो और मुझे देख करके बताओ कि सब सही है ना? अच्छा, मुझे आप ये भी बता दीजिए कि आप मुझको ये भी बता दो कि एलिप्स तो आज हमारा कंप्लीट हो गया, एलिप्स तो आज हमारा कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज। आप मुझे ये बता दो प्रीवियस कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनकी एक्सरसाइज एनसीईआरटी में एक्सरसाइज जिनकी पेंडिंग है। प्रीवियस कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज अभी भी पेंडिंग है? स्टूडेंट्स, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज अभी भी पेंडिंग हो? एम आई ऑडिबल? क्या मेरी वॉइस आ रही है आप तक? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर का बाकी, ओके। और चैप्टर 7 है क्या? नाम बता दो मुझे। शिवांश मौर्य, चैप्टर 7 क्या है? पी एंड सी है, हाँ, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। 9th वाला सीक्वेंसेस एंड सीरीज, 8th वाला बायनोमियल थ्योरम। तो कल का मुझको अपना मूड बता दीजिए, मैं आपको हाइपरबोला पढ़ा दूं, मैं आपको हाइपरबोला पढ़ा दूं, या आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की एक्सरसाइज लगाएंगे ऐसे ही जैसे आज हम लोग एलिप्स की लगाए हैं? व्हाट डू यू वांट? मैं आपको हाइपरबोला पढ़ा दूं या हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की एक्सरसाइज लगा सकते हैं? व्हाट डू यू वांट? जल्दी से आंसर कर दीजिए। मैं अभी पढ़ा नहीं हूँ चैप्टर 7, तब कुछ नहीं हो सकता। तब तो कुछ नहीं हो सकता। तो कल हम लोग हाइपरबोला पढ़ेंगे, फिर हम लोग कल हाइपरबोला पढ़ेंगे। जाओ। दिस इज ऑल फॉर टुडे। दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर फ्रॉम चंद्रा पब्लिक स्कूल मऊ, टाडास।